नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज मैं आपको काल भैरव के दर्शन कराता हूँ। मैं अमित हूँ और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस मंदिर की बात करने वाले हैं। आगरा के बाबा काल भैरव मंदिर। ये मंदिर ताज महल के करीब भी है और लोग अपनी मन्नत लेकर यहाँ आते हैं। आइए इस मंदिर की कहानी, उसकी परंपरा और भक्तों का विश्वास समझते हैं। यह शहर आगरा में है। एक छोटा सा मंदिर है जो लोग काल भैरव या भैरव बाबा कहकर बुलाते हैं। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर पुराना है, लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र लिमिट में मिलता है। आगरा की प्रमुख मंदिरों की लिस्ट में मनकामेश्वर मंदिर जैसा शिव मंदिर मिलता है, लेकिन पब्लिक और लोकल लोगों में एक विश्वास है कि यहाँ भैरव बाबा की शक्ति है और मन्नत पूरी होने की कहानियाँ बहुत हैं। इन काल भैरव बाबा के मंदिर में लोग शांति और मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए आते हैं। कुछ पुराने लिखों और लोकल बातों के मुताबिक लोग काले तिल, सरसों का तेल और दिए चढ़ाते हैं। भक्तों का मानना है कि अगर सच में मन से यहाँ मन्नत मांगो तो उनकी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। मंदिर पर यह बाहर लोगों की श्रद्धा देखने लायक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, सर्दी का मौसम है। इस कोहरेदार सर्दी में भी हम कितने इत्मीनान से काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ हमारी अटूट श्रद्धा है। मेरी पहले भी मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ साइड से बगल में एक मस्जिद भी है। अगर आप चाहें तो ये किसी भी तरीके की मनोकामना आपकी पूरी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा द्वार है। यहाँ से भोले बाबा का डमरू आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ काल भैरव का वास है। यहाँ सुख सुविधाओं का, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और तो और यहाँ पे कुछ डेड बॉडी यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ डेड बॉडियाँ भी जलाई जा सकती हैं, क्योंकि इसको मुक्ति का द्वार बोला जाता है। आप लेफ्ट साइड में चल के देखेंगे, यहाँ कुछ श्रद्धालु भी हैं, लेकिन अभी सुबह का समय है। मुझे वीडियो बनाने में कुछ कठिनाई ना हो, इस वजह से मैं सवेरे के समय ही आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ ये है अपने काल भैरव बाबा का द्वार। ये देखिए, ये यहाँ लोग अपनी श्रद्धा से कुछ भंडारे और जैसा भी कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, यहाँ अपने श्रद्धालु करते हैं यहाँ पे। और तो और यहाँ हनुमान जी की सेना, जैसे हमारे वेद पुराणों में बंदरों को बोला जाता है, यहाँ बंदरें भी हैं। ये देखिए, श्रद्धालु आ रहे हैं जल चढ़ावा करके, अपने दिए जला के, जो उन्होंने मन्नत मांगी थी
और काफ़ी समय से आ रहा है, क्योंकि उनकी मन्नत भी पहले पूरी हुई है। ये देखिए, ये है हमारा पहला मंदिर। ये इस तरीके से पूजा की जाती है। जब भी मुझे अपनी लाइफ में कुछ अड़चन होती हैं, मैं अपने प्यारे भोले बाबा को याद करता हूँ, तो मेरी अड़चनें, सारी बाधाएं, उनका नाम लेते ही ऐसा महसूस होता है सारी कुछ अड़चन है ही नहीं। मेरा मूड रिलैक्स और बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाता है जब इनका नाम लेता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपके भैरव बाबा के मंदिर। अभी हम दर्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भंडारे वगैरह भी काफ़ी होते हैं। ये देखिए, ये मंदिर लगभग आगरा में नदी के किनारे पड़ता है। नदी इनको बड़ी शोभायमान बनाती है इस मंदिर को, और आप महसूस करेंगे वैभव से परिपूर्ण। ये देखिए, सच में आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सवेरे से ही यहाँ पूरा अर्चना का मौसम स्टार्ट हो गया है, और आप महसूस कर सकते हैं कितना दिलकश नज़ारा, या कुछ कह सकते हैं भक्ति से परिपूर्ण महसूस लग रहा है। ये देखिए, सर्दियों के मौसम में तो यहाँ बहुत ही मौसम सुहावना लगता है। चलिए अब हम भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। भैरव बाबा की जय। हे भैरव बाबा, मेरे से जो भी कुछ मेरी पूजा लेना चाहें, आप कृपा करके पूजा लीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, मेरी सारी बाधाएं दूर कीजिए। भैरव बाबा जय महाकाल। जय महाकाल, जय भैरव बाबा की। ये देखिए, भैरव बाबा सिर्फ एक रूप हैं, वे वोद्रा सुरक्षा देने वाले और काल समय मृत्यु का प्रतिनिधि माने जाते हैं। जो लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, उन्हें लगता है कि भैरव बाबा उनकी बुरी किस्मतों को टाल सकते हैं। ये मंदिर एक छुपा हुआ स्पिरिचुअल स्पॉट है, जहाँ लोग अपनी गहरी मन्नतों के साथ आते हैं, और बिना बड़े टूरिस्ट क्राउड के। जय मेरे भोले बाबा। मैंने खुद यहाँ आकर वीडियो बनाया है और मंदिर की शांति और भक्ति का एहसास किया है। अगर आप आगरा में हो तो ज़रूर एक बार यहाँ दर्शन करो, चाहे आप मन्नत लेने आए हो या सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के लिए, जहाँ मैं आगरा के ऐसे ही छुपे मंदिरों और हिस्ट्रिकल जगहों की कहानियाँ कभी-कभार लेकर आता हूँ। भैरव केवल एक रौद्र देवता नहीं है, उन्हें समय का प्रतीक माना जाता है। रेडिट सोर्स में यह कहा गया है कि भैरव समय के द्वारपाल हैं। इस रूप का मतलब है कि वे सिर्फ मृत्यु या विनाश नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव, समय की शक्ति और भाग्य परिवर्तन में उनकी भूमिका होती है। कालाष्टमी एक खास दिन है जब भैरव की पूजा बहुत गहराई से की जाती है। उस दिन भैरव
भक्त भैरव को समय, भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति देने की प्रार्थना करते हैं। आप ये बता सकते हो कि भैरव अष्टमी पर मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भजन संध्या होती है। इसमें रूढ़ लोक मान्यता है। कई लोगों का मानना है कि भैरव जी उन लोगों की रक्षा करते हैं जो अपने जीवन में बाधाओं या नकारात्मक शक्तियों से जूझ रहे हों। कहा जाता है कि भैरव की पूजा करने से भाग्य खोलने और नकारात्मकता को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। जन्म जयंती और उत्सव अगर देखा जाए तो कुछ न्यूज़ रिपोर्टों में दिखा है कि आगरा में महाकाल भैरवनाथ की जयंती बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाती है। उस दिन मंदिरों को फूलों और लाइट से सजाया जाता है। भजन संध्या और भंडारे का आयोजन होता है। ये दृश्य वीडियो में बहुत ही आकर्षक लग सकते हैं क्योंकि यह भक्ति और समुदाय का हिस्सा दिखाते हैं। आप अगर पूजा विधान और अनुष्ठान की बात करें तो स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक भैरव की आराधना भैरव मंत्र, जाप और हवन के जरिए होती है, जिससे लोगों का डर भय दूर हो सकता है। कुछ लोग चमेली का फूल चढ़ाना पसंद करते हैं। यह बताना अच्छा रहेगा क्योंकि यह दर्शाता है कि पूजा सिर्फ बाहरी नहीं, गहरे प्रतीकात्मक तरीके से होती है। आप अगर आध्यात्मिकता, महत्व और प्रतीकवाद की बात करें तो भैरव का रूप रक्षक शक्ति के रूप में माना जाता है। वह अंधेरे और समय की अज्ञात शक्ति को नियंत्रित करता है। वीडियो में यह बात जोड़ो कि भैरव की यह शक्ति विशेष रूप से उन लोगों को आकर्षित करती है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि भैरव उन्हें आत्मशक्ति, सुरक्षा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। लोक कथा और व्यक्तिगत अनुभव के अगर देखा जाए तो अगर तुमने मंदिरों में भक्तों को देखा है तो उस दृश्य का उल्लेख करो। मैंने देखा है कि भक्त अपने मन की गहरी मननाएं लेकर आते हैं। कुछ छोटा कथानक ये जोड़ना प्रभावी हो सकता है। कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने भैरव की शक्ति के कारण अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। लोग यहाँ एक धागा बांधकर यहाँ प्रार्थना करके मन्नतें मांगते हैं। जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं, भक्त फिर से यहाँ धन, प्रसाद या नारियल चढ़ाने आते हैं। यहाँ से लोग भैरव जी का काला टीका लगाकर जाते हैं जो नज़र, बाधा और रोग दोष से रक्षा करते हैं। भैरव जी का वाहन श्यान है, इसलिए यहाँ कुत्तों को रोटी, दूध और बिस्किट खिलाना शुभ माना जाता है। काल भैरव अष्टमी का मेला बहुत ही आकर्षक होता है। काल भैरव अष्टमी पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है और भारी भी भीड़ होती है। दीप, धूप, भजन और जाप से पूरा मंदिर शक्ति और भक्ति से भर उठता है। यहाँ पूजा पाठ में चंदन, सिंदूर चढ़ाना, दूसरा मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल अर्पण करते हैं। चांदी का प्रसाद
और मंत्र जपा जाता है। ओम ह्रीम बटुकेय अपु दुधारय नय कुरु कुरु बटुकय ह्रीम ओम फट। इस मंत्र का उच्चारण भय और परेशानी दूर करता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाता हूँ और बना भी रहा हूँ, क्योंकि काल भैरव के दर्शन मैं करना चाहता था और कर भी रहा हूँ मैं। ये मंदिर आगरा में आगरा फोर्ट के निकट स्थित पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। क्योंकि एक तरफ आगरा का फोर्ट, दूसरा अपना काल भैरव का मंदिर मन्नत के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो दबाकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक की दूसरी वीडियो आने के लिए नमस्कार, प्रणाम।